कैसा लगा? आप तो साथ साथ मुझे लगता है टीम के साथ जब आप ट्रैवल करते हो तो एक खिलाड़ी हमें और एक्स्ट्रा मिल जाता है आपके, क्योंकि आप भी क्रिकेट बहुत अच्छी खेलते हो। तो जब वो फाइनल मुकाबला देखा, वो ट्रॉफी उठाई, दूसरी बार आपने ये माहौल देखा, जी कैसे इस सफर को देखते हैं आप? नहीं, बहुत अच्छा फील हुआ है। पिछली बार जो 2024 में जो मैच हुए थे तो हमने टीम के साथ ट्रैवल किया था, वेस्ट और इंडीज। हाँ जी, वेस्ट इंडीज में भी। जी। तो इस बार भी हमने ट्रैवल किया। तो जैसे कि मैंने पहले भी एक बार इंटरव्यू में बोला था कि वी आर लकी वन फॉर द इंडियन टीम। इंडियन टीम। तो बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, क्योंकि कभी भी क्रिकेट की जहाँ T20 की हिस्ट्री में कभी भी किसी ने वो रिपीट नहीं किया। रिपीट नहीं किया। तो डिफेंडिंग चैंपियन इस बार जीता है, तो इसकी अलग खुशी है। बिल्कुल। हमेशा देखिए, जब वर्ल्ड कप की टीम अनाउंस हुई और प्रिपरेशन शुरू होती है, खिलाड़ी एक अलग जोन में चला जाता है, लेकिन परिवार की सपोर्ट, चाहे वो कोचेज हो, माता पिता हो, हमेशा खिलाड़ी के साथ रहती है। जब आप टीम के साथ ट्रैवल कर रहे थे, पहला मैच यूएसए वाला, नामीबिया, करते करते फाइनल आए, ट्रॉफी जीती, अर्शदीप सिंह का इस पूरे टूर्नामेंट में उसको मोटिवेट रखना, देखिए मुझे लगता है कि 3 कोच थे, मोने मोरकल, गौतम बीर और दर्शन। मैं सही कह रहा हूँ? हाँ, नहीं, मेरा दर्शन नहीं है, उसकी मम्मा भी है, उसकी सिस्टर भी है। हाँ। बट आप क्रिकेट खेलते हो ना, मुझे इसलिए मैं आपको तो इसलिए नहीं, फिर वो जब मैच के बाद में और मैच के शुरू में भी तो उसको जितना हुए हम जबरदस्ती जो है उसको गाइड जरूर करते हैं। अच्छा। वो माने या ना माने वो पता नहीं, डिपेंड करता है, लेकिन हम गाइड करते हैं कि इस बैट्समैन को ऐसे खिलाना है। अच्छा। इसको ऐसे बॉल करनी है, या फिर आप राउंड द विकेट क्यों नहीं करते, टेलेंडर को। चलती है हाँ, टेलेंडर को क्यों नहीं करते, टेलेंडर नहीं खेल पाएगा राउंड द विकेट, एंगल अलग बनता है। तो ऐसे ही चलता रहता है, और बाकी उसको बोलते हैं कि परमात्मा पे भरोसा रखो, अभी नहीं तो नेक्स्ट टाइम से ही। तो कई बार अप डाउन आते रहते हैं इसमें, तो मोराल अप रखते हैं उसको। तो क्योंकि बॉलर्स को देखिए, जब छक्के चौके पड़ते हैं और वो विकेट लेता है तो एक जिगरा बहुत इंपॉर्टेंट होता है बॉलर का। हमेशा हमने टूर्नामेंट में देखा कि जब 6 रन पड़ जाते थे तो टेंस माहौल हो जाता है। और हमेशा, हालांकि अर्शदीप के पास इतना एक्सपीरियंस है कि वो कम बैक करना भी इजी जानता है, और किया भी था, और अहम मौकों पे विकेट भी लिया अर्शदीप ने। इस टूर्नामेंट में आपको क्या खास अर्शदीप अलग लगा? 24 से 26 का जो अर्शदीप है, आप पिता हैं लेकिन एक कोच भी हैं, मेंटोर भी हैं, उनके कोच जसवंत राय भी, हम उनसे बात करते रहते थे, लेकिन आपको अपना बेटा 24 के बजाय 26 में अर्शदीप किस तरह से डिफरेंट लगा? नहीं, जो वेरिएशंस वगैरह वो बहुत है, लेकिन एक्चुअली क्या है कि जो विकेट का जो कॉलम है वो थोड़ा सा कम रहा है इस बार। तो बाकी ऐसी नहीं कि बॉलिंग तो बीइंग फादर तो मेरे को काफी अच्छी लगी, और बाकी भी जो कह रहे थे, लेकिन कुदरती जो है कि इस बार जो है विकेटों का जो खाना था वो थोड़ा सा कम रहा, यही था। तो बाकी क्या होता है ना, क्रिकेट में 11 प्लेयर होते हैं, तो हर एक प्लेयर सारे परफॉर्म नहीं कर दे, टीम होती है, कभी कोई 3-4 करके, कभी कोई 3-4 करके। तो उस तरीके से उनका अच्छा सपोर्ट रहा है। नाल बुमराह था, साथ में हार्दिक पांड्या था, और सारे था, तो उनका कलेक्टिव जो है अच्छा रहा है, बहुत अच्छा रहा। अच्छा, जब हम ग्रुप स्टेज या पहले मैच में ही बड़ा लगा कि अमेरिका के खिलाफ था, 4 हो गए, चलिए पहला मैच था, होता है ना कि टीम कॉम्बिनेशन, जब नेट रन रेट की बारी आई, करो मरो के आने लगे, तो क्या बाहर दुनिया से, मीडिया में क्या चल रहा था, लोग क्या कह रहे थे, ये चीजें मुझे लगता है उस टाइम टीम ने कहा था कि भैया अपने पे ध्यान रखो, फोकस रखो? नहीं, जो हमने बोला था, तो हम जब बात करते थे तो कहते कि नहीं, पहले जीतना जरूरी है। और नॉर्मली जब भी आप इंटरव्यू लेते हैं तो आपने देखा होगा प्लेयर यही बोलते हैं कि हम एक ही मैच के ऊपर फोकस करते हैं, बाकी रेस्ट में जब जाएगा तब देखा जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं था। बाकी एक बात तो जरूर है कि जब यूएसए के साथ काफी टफ हुआ था मैच, तो पहले तो बोलता था कि आप ऐसा करना कि आप लीग उसमें आना, नॉकआउट देखना, पहला क्या देखना है। तब बाद में फोन किया उसने, बोलता कि आ ही जाओ, पता नहीं क्या होना है। तो उसने ये बोला था, वो लकी चार्म मेरा मिस हो रहा है, क्योंकि एक दो टीमों और ने काफी किया था, अप डाउन किया था ना, कई टीमें हारी हैं जो है एसोसिएट मेंबर से। तो थोड़ा सा खतरा था इनिशियल स्टेज पे, हमारी परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं थी जितनी हम मीडिया से उम्मीद कर रहे थे। तो उसने मजाक किया, कहता है ऐसा करो, बुकिंग कर लो, मैच सारे देख लो। अच्छा, आप गए कब हैं वैसे
नहीं, हम शायद पहला मैच नहीं देखा हमने। उसके बाद सभी मैच आपने, हाँ उसमें था। तो धीरे धीरे तभी मुझे लगता है परफॉर्मेंस जो आपका लकी चार्म है टीम के साथ वो काम करना शुरू कर गया। नहीं, पर वो गाइड करते हैं हम, जो भी मिल जाता है कि इंडियन प्लेयर उसको भी गाइड करते हैं। किसको गाइड किया आपने? नहीं, अभी ये चीजें बतानी नहीं है ना। नहीं, जैसे नॉर्मली जो भी सामने आ गया, हम ये बोलते थे कि भैया मतलब नॉर्मल डिस्कशन तो करते ही हैं क्रिकेटर के, अच्छा आप कैसे कर रहे हैं, जैसे नहीं, नाम ही हम किसी को नाम ही बताएं तो हम अर्शदीप के थ्रू मैसेज देते हैं कि उनको बोलना भैया जिताना है, क्योंकि हम टीम के साथ हैं। तो लोग बोलेंगे कि यार उसके पेरेंट्स आए थे, हम हार गए। हाँ, तो नहीं, लेकिन मैच के बाद भी हमें जुजवेंद्र चहल मिला था। अच्छा। तो बोला कि आंटी जी, अंकल जी, आपने आईपीएल का कोई मैच मिस नहीं करना, आप सारे देखना, तो यू आर लकी वन फॉर अस। तो मैंने बोला जरूर आईपीएल का मैच पक्का देखेंगे हम। अच्छा, सेमीफाइनल जब हम खेले और जीते, वो मतलब एक होता है कि आप तो स्टेडियम में बैठ के देख रहे हो, टेंस माहौल, 7 रन छक्के पड़ रहे थे लास्ट वाला ओवर, उस समय क्या माहौल था जब आप होटल आए वापस, अर्शदीप मिला, वो यादें जरूर साझा कीजिए दर्शकों से। पहली बात तो मैच से पहले बहुत काफी था, टेंशन तो थी। उन प्लेयरों को तो ज्यादा नहीं होती, वो तो हैबिचुअल होते हैं, लेकिन हमें ज्यादा थी कि सेमीफाइनल है और इंग्लैंड के साथ है, क्योंकि हमें वो मैच नहीं भूला जब हम एडिलेड 2022 का कप देखने गए थे, तो उधर काफी जी वो झाड़ जंप काफी हुई थी, बुरी तरह हार गए थे हम। तो लेकिन उसमें 2024 में तो हम हराया था। तो इस बार काफी उम्मीद थी कि मैच जो है बड़ा फसवा होगा जी, और मैच हुआ भी अच्छा है, वन ऑफ द बेस्ट मैच था। तो लेकिन टेंस तो हुआ है, लेकिन हमारे प्लेयरों ने अच्छा परफॉर्म किया और हम जीत गए। तो टेंशन तो थी वहां पे, पूरे जो हमारा ब्लॉक था वहां पे जो कोई प्लेयरों खास मोमेंट उस मैच की, मैच के बाद या कुछ ऐसा हंसी मजाक का, क्योंकि आप तो जहां सलाह देते हैं वहां आप जॉली भी है कि अब भैया ठीक है जीत गए अब। और सच बताऊं, जब वो जीत जाते हैं ना तो बातें भूल जाती हैं खुशी से, तो मेरे ख्याल लगा ज्यादा याद नहीं है मुझे। अच्छा, क्योंकि जीत गए हम। अर्शदीप का रिएक्शन क्या था मैच के बाद जब आया आपके पास के फ्लैग्स के, चलो एक अब एक रह गया फर्स्ट फाइनल, एक कदम दूर। नहीं, पर उसमें ऐसा होता ना कि अगर हार उर जाए तो कहना चंगा, चलो भी थके हुए हैं, भी आप होटल में जाओ। तो नहीं, वो बोला कि चाबी दे दिया उसने, बोला कि आप रूम में जाओ, तो वहां रूम में मिलते हैं। तो बाकी तो ड्राई एरिया, वहां पे कोई ऐसा नहीं है। अच्छा, इस पूरे टूर्नामेंट में जैसे आप लोग ट्रैवल तो काफी टाइम से करते थे साथ साथ, एक होता ना कि अपना बच्चे को भी और प्लस टीम के प्लेयर को दो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि टीम का प्लेयर भी है, बेटा भी है, बच्चा भी है, रिलैक्स रखना है उसको माइंडसेट बड़ा हल्का रखना है। हालांकि टीम मैनेजमेंट का अपना रोल है, आपका अपना रोल है। कुछ ऐसे मोमेंट आए कि जहां आपको लगा कि ज्यादा टेंस हो रहा है तो उसको रिलैक्स करने आपने कोई जोक सुना दिया हो या कोई बात सुना दी हो? टेंस होती है तो हमें होती है, उसको टेंस नहीं होती। अच्छा, वो रिलैक्स इंटरनली होती है, वो थोड़ी बहुत पता नहीं है, लेकिन नहीं लगती। तो हाँ, वही मैं बोला ना कि हम समझा देते हैं उसको कि परमात्मा का नाम लेना, हर एक बॉल करने से पहले 1-2 सेकंड का पॉज लेना। अच्छा, हर बॉल करने हाँ, अपना एम रखना कि आपकी टीम की रिक्वायरमेंट की है। सपोज करो आपने 5 बॉलें अच्छी की हैं, है ना, 1 विकेट भी ले ली सपोज करो, तो आपने छठी बॉल को डॉट करने की कोशिश करना, भी उसको लूज नहीं देना। तो ऐसी चीजें बताते रहते हैं। तो कई बार होता है कि बॉलर जो है ना, जब 4-5 बॉलें अच्छी हो जाती हैं तो फिर एक्स्ट्रा ट्राई करता है कई बार कि विकेट के लिए जाने की कोशिश करता है। तो उधरों बैट्समैन के ऊपर ही प्रेशर होता है, बैट्समैन भी वेट कर रहा है कि मेरे को कोई थोड़ी भी लूज मिले तो मैं भी इससे बाहर निकलूं। तो वो चीजें के लिए बताते रहते हैं। तो कई प्यो पुत्र की है ना, बाप बेटे की हो जाती है कि भाई आपने जब वाइड जॉर्कर मारनी थी तो आपने वो पॉइंट टीप लेना था, एक्स्ट्रा कवर लेना था, ये लेना था। तो वो फिर बताते हैं कि नहीं उसमें ऐसा था, ये था, ब्लफ करना था, ये करना था। तो ऐसी आपको कोच साहब कहते हैं अर्शदीप? हाँ, जब मैं कोई एक कोच साहब तो है ही हैं, लेकिन जब मैं करता हूँ तो फिर कोई ऐसी एडवाइस करता हूँ कि आज आपने शॉर्ट पिच बॉल लेग साइड पे मारी जिसपे 6 पड़ गया या कुछ, तो हाँ कोच साहब गलती थी मेरी, तो वो मान जाता है कई बार। हमने देखा कि अर्शदीप ने अभी एग्रेशन भी थोड़ा सा दिखाया जो मैच में चलता रहता है डेरिन मिचेल के साथ, है ना, वो बॉल की, फिर मिचेल बड़ा गुस्सा हुए, उसके बाद हालांकि अर्शदीप ने वापस जाके सॉरी बोल दिया। गंभीर ने एक स्टेटमेंट दी कि ठीक है सॉरी बोल दिया तब भी ठीक है, नहीं अगर सॉरी बोला था तब भी मैं ओके था। अर्शदीप का क्या उस समय मैच के बाद बात हुई, पता नहीं कि गुस्से में हो गया, हो जाता है? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन जो मैंने देखा है कि क्योंकि उसको 1-2 छक्के पड़ गए थे, उससे पहले कैच ड्रॉप हो गया था, फिर उसने ऑफ साइड पे
वाइड मारी, तो जिसको उसने मिचेल ने मारने की कोशिश की, वो उसमें सफल नहीं हुआ, तो थोड़ा सा एग्रेशन आया, लेकिन उसकी कोई इंटेंशन नहीं थी, शायद जैसे हाथ से निकल जाती है उसमें तो ऐसा हुआ। तो जिसको उसने बोला कि रिवर्स स्विंग हुई है, तो मैंने देखा था रिवर्स तो थोड़ी सी कम ही थी तो लेकिन ऐसा कोई इंटेंशन नहीं थी उनका। वो बोला कि मेरा तो दोस्त है वो, आईपीएल वगैरह मिलते रहते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं था। नाले गे प्लेयरों में कोई नहीं होता। नहीं, आपने पूछा नहीं सरदार जी नाम आपने उसने कहा सरदार जी गुस्सा क्यों आ गया? नहीं, गुस्सा उसको आता ही नहीं, मैं इसलिए मुझको पूरी उम्मीद है गुस्सा नहीं था उसका, कोई इंटेंशन ही नहीं थी। अब वो मोमेंट एक होता है, एक मोमेंट है, उसमें उसी रिदम में उसी में बॉल पकड़ी, वो उसने थोड़ा सा क्रीज पे आ गया है, ऑफ साइड पे क्रॉस जी मारने की कोशिश की, तो उसमें हो गया। मेरे को नहीं लगता कि उसमें कोई मैच फीस काटनी पड़ी आईसीसी ने। और मैंने कैलकुलेट किया था 3 लाख को 15% के हिसाब से, तो मैंने बोला बेटे 45,000 चला गया, तो बोलता कैलकुलेशन हुई, कहता कोई नहीं, रील काफी चल गई है रील काफी चल गई है। हाँ, रील से मुझे याद है अर्शदीप काफी एक्टिव हैं और सूर्य ने बोला कि भाई ऐसे ही चाहिए मुझे। हाँ। मतलब ये हार जीत ठीक है, आप अपनी गेम को एंजॉय। अर्शदीप में चेंजेस आपने देखा कि जैसे हमें लगता था इंट्रोवर्ट है अर्शदीप, लेकिन अब अपनी बात खुल के कहना, कप्तान कोच को ही पकड़ लिया कि पाजी आप हंसा भी करो। इंट्रोवर्ट क्या होता है? कि अपने आप ज्यादा खुल के नहीं किसी से अच्छा, ज्यादा खुल के नहीं। सिद्धू भाजी होंगे, सिद्धू भाजी। नहीं ऐसा ठीक है। एक्चुअली ਜਦੋਂ कैसे इंसान के मन में कोई ऐसी बात नहीं है ना, तो वो सभी से मजाक कर सकता है। तो एक टीम के लिए अच्छी बात है कि 1-2 प्लेयर हैं, अक्षर पटेल जी हैं, ये हैं सारे, तो काफी मजाक करते रहते हैं, तो जरा ड्रेसिंग रूम का और जो टीम का माहौल अच्छा बना रहता है, टेंशन नहीं रहती। हाँ जी, हाँ जी। और ये भी देखा होगा कि जब किसी से कोई बॉल छूट जाती है तो 2-4 प्लेयर आके शाबाश देते हैं, तो वो अच्छा रहता है। और आपने जब देखा कि जब फाइनल हम जीते और ट्रॉफी के साथ फोटोग्राफ्स आनी शुरू हुई, अपने अपने जश्न मनाया ग्राउंड पे, भंगड़ा डांस सब किया, और कुछ खास मोमेंट अर्शदीप ने शेयर किया आपसे परिवार के साथ, कोई बात ऐसी कि हाँ अब जिस चीज के लिए हम इतने दिन से लगे हुए थे फाइनली वो आ गई है? नहीं, वो तो है ही है, मतलब कि वो सोचते हैं कि जैसे 2022 में लगभग, वैसे तो 2018 में वर्ल्ड कप खेला था अंडर 19, उसके बाद एक बहुत छोटी टेन्योर में 3 साल के टाइम में या 4 साल के टाइम में 4-5 आईसीसी ट्रॉफी जीतनी, तो परमात्मा का शुक्र है और बड़ी मान वाली गल है कि उसने एक हासिल किया है ये चीज़, तो यही है, अच्छा है। और एक इतिहास बनाया है कि जो कभी भी डिफेंडिंग चैंपियन जीता नहीं है, और 4-5 साल में या 3 साल 4 साल के पीरियड में 4-5 आईसीसी ट्रॉफी जीतना बड़ी मान वाली गल। अर्शदीप जब घर आता है, जब प्लेयर स्टार बन जाते हैं, लोग पहचाने लगते हैं, तो जो अर्शदीप आज पहले मार्केट में चला जाता था, शायद क्योंकि भीड़ है या कुछ है, गाड़ी ड्राइव करने का दिल करता है अर्शदीप का, हमने देखा जब नई गाड़ी ली थी, अपने वो शौक है, अब बड़ा क्रिकेटर बन गया, वो पूरे हो पाते हैं या रह जाता मन महसूस के नहीं यार लोग मतलब भीड़ की वजह से कई बार हमने देखा कि यार आप अपनी वो जिंदगी कई बार मिस कर देते? नहीं, मेरा ख्याल नहीं, वो नहीं मिस करते। जब एयरपोर्ट से आया तो अभी भी खुद ड्राइव करके आया, जब गया तो भी ड्राइव खुद करके गया, उसके तो ऐसा कुछ नहीं है। मार्केट में भी जाता है, गुरुद्वारा साहब में भी जाते हैं, ये वक्री गल, कई ऑड आवर में जाते हैं कई बार जी। तो वैसे कुदरती जब इस लेवल पे आदमी पहुंचता है तो थोड़ी बहुत ही प्रॉब्लम आती है कि वो कहीं किसी जगह पे अकेला एंजॉय करना चाहता है, लेकिन फिर भी उसको बताया हुआ है हमने, आपको पहले कई बार बोला है कि आप कहीं एयरपोर्ट पे होते हैं या किसी और पब्लिक प्लेस पे होते हैं, तो जो आपके फैंस होते हैं, जब बच्चे हैं और भी जो आपकी तरफ देख रहे हैं कि प्लेयर हमारी तरफ से देखे, वो बाय करते हैं, तो आप जस्ट एक स्माइल दे दो उनको, हल्का हाय कर दो, तो उनका दिन बन जाता है। तो हमने ये बताते रहते हैं कि नाले ये टाइम होता है हर एक प्लेयर की लाइफ में, तो उसको जरूर फैंस को जरूर एंटरटेन करना चाहिए, तो वो शायद पूरी कोशिश करते हैं। हमने कई क्रिकेटरों से सुना है कि जब इस तरह के कोई बड़े टूर्नामेंट होते हैं तो वो कुछ कईयों की मन्नत होती है या कहीं पहले कहीं जाके बात करते हैं या कुछ अपने किट में कोई फोटो या कुछ, क्या अर्शदीप ने इस टूर्नामेंट में या कोई एक है ऐसा पेट सैटर्न के अर्शदीप हमेशा उस चीज को अपने पास रखते हैं? नहीं, गुरुद्वारा स्वाना साहब से बाबा जी ने बोला है 2-3 शब्द हैं, पूता माता की असीस निमख न बिसरूं तुमको, हर हर सदा भजो जगदीश, और जा तू मेरे वल है तक क्या मुशंदा। इस शब्द का जाप करते हैं और परमात्मा ਨੂੰ याद करके वो अपना बॉलिंग करते। ਅਸੀਂ भी ये कहने हैं कि आप अरदास करके बॉलिंग करो, बाकी देखा जाएगा, तो परमात्मा की बहुत कृपा रहती है। और आप तो नहीं कोई ऐसा अपना रखते कि
कई बार मैंने देखा कि इस कलर ये नहीं, particular- हमारा एक है, मैं और मेरी मिसेज का, कि जिस दिन मैच होता है तो उस दिन नॉन वेज वगैरह यार वगैरह कुछ नहीं होता, बंद। हम हाँ उसमें पूरा अवॉइड करते मतलब हैं। उस दिन तो उस दिन परमात्मा के और अरदास कलर करते कॉम्बिनेशन कपड़ों का या कुछ नहीं? हैं। वैसे वो इस चीजों में विश्वास तो है नहीं सिखिज्म में, शायद बिल्कुल मैम से नहीं। मैंने पूछा था एक बार। नहीं नहीं, लेकिन वो पीछे से एक दो हमने पैंट कमीज ही ली थी और उसमें इंडिया जीत गया था, तो हमने कोशिश की थी कि नेक्स्ट मैच में वो ही डालें। तो हमने हाँ ये कोशिश की तो थी। इस बार ये वर्ल्ड कप में आजमाया आपने? किया, एक दो बार किया, एक दो मैच में किया है। तो सफल रही हो नेचुरली? तो बाकी वो बेटा कहता होता है इन कामों में नहीं पड़ना, ये वहम भर्म नहीं करने, तो आप एंजॉय करो, ऐसा कुछ नहीं है। तो बाकी परमात्मा तो ऑल इन ऑल है, उस पर भरोसा करो, सब कुछ मिलता है। बिल्कुल। इन दिनों शादियां बहुत हो रही हैं, अभी हम देख रहे हैं कि चाहे शादियां लगातार चल भी रही हैं, तो अर्शदीप कब दूल्हा बनेंगे फिर? वो कहता है अभी वेट करो, अभी टाइम है, टाइम अभी और काम बहुत है। और काम तो नहीं, अभी टाइम लगेगा कुछ, अभी वेट करना पड़ेगा आपको। वेट करना पड़ेगा, मतलब शादी का लड्डू में भी वेट है। वेट वेट है। बिल्कुल। अच्छा दर्शन जी, कैसा लगता है जब आप अपने पिछले 7-8 साल को देखते हैं, वो स्ट्रगल देखते हैं, वो दौर आज याद आता होगा कि अर्शदीप जा रहा है, उसको छोड़ने जा रहे हैं, उनकी जो मदर है वो टिफिन लेके जा रही हैं, कोच जसवंत राय की एकेडमी, वो दौर वो कई बार याद आता है, और वो ट्रॉफियां भी याद आती होंगी यार, बैक टू बैक एशियन गोल्ड मेडलिस्ट, चाहे वो आईसीसी की ट्रॉफी, 2 बैक टू बैक वर्ल्ड कप, मतलब हाँ नहीं, हमें एक्चुअली मैं सीएसओ में इंस्पेक्टर था, तो मैंने 2013 में मैंने नौकरी छोड़ दी। 25 साल हो गए थे, मैंने बोला कि पेंशन तो बनेगी है, तो अभी जाके बच्चे को देखता हूँ मैं। तो मैं आ गया, तो 1-2 मैच चल रहे थे, तो इसने ना बॉल ठीक नहीं किया, तो मेरे को 25 साल हो गए क्रिकेट छोड़े हुए, तो मैंने बोला कि मैं तेरे को बताता हूँ कैसे बॉलिंग करते हैं। फिर हम एक ही क्लब से खरड़ में, हम दोनों बाप बेटे कम से कम 2-3 साल खेले इकट्ठे, 4 साल खेले हम। तो उसमें फिर इसको बताता था, ये भी मेरे से बड़ा प्रभावित था, इसने कई बार बोला भी है कि पापा जो है बड़ी लाइट जी आउट स्विंग करते हैं ना, तो वो बोला। तो लेकिन वो है कि जब भी किसी बच्चे को हम गेम में डालते हैं, तो जो लोअर मिडिल या मिडिल क्लास फैमिली होती है, उसके ऊपर बड़ी टेंशन होती है कि अगर हमने इसको गेम में डालेंगे तो अगर कल को प्लेयर नहीं बनेगा तो क्या होगा हमारा। तो इसी चक्कर में जब इसने +1 में आर्ट्स रख ली इसने, तो मैंने इसको, उस समय डिस्ट्रिक्ट खेल रहा था, तो मैंने बोला बेटे भी अभी पता नहीं है कल का क्या होना कैसा नहीं होना, तो आप ऐसा करो कि आर्ट्स के साथ मैथ रख लो। ओके। तो फिर इसको आर्ट्स विद मैथ कराया, इसने 1-1.5 महीना ट्यूशन पढ़ी खरड़ में ही, तो इसने 65% नंबर लेके तो कर लिया। मैंने बोला कल को कुछ नहीं बनेगा तो क्लर्क तो बन ही जाएगा, कुछ ना कुछ तो हो जाएगा। वो बाद में तो कनाडा की बात भी आई, लेकिन शुरू में जब इसने +1 की तो मैंने इनको यही बोला कि आप मैथ करो, और इसने किया। इसने पढ़ाई में काफी इंटेलिजेंट था। इसने खालसा स्कूल है जो गुरु गोबिंद सिंह, उसमें 1 साल में 2 क्लासें भी की थी, तो इंटेलिजेंट था शुरू से, मतलब फोकस हाँ हमेशा रहा। फोकस था, तो रिलीजियस रहता, परमात्मा पर भरोसा रहता। अभी जिस तरह से जैसे होता है कि एक खिलाड़ी बहुत कम होते हैं कि जो बैक टू बैक वर्ल्ड कप जीते हैं, लगातार हाईएस्ट विकेट टेकर हैं। T20 का ऐसा गेम है कि अब हर की नजर में है, आईपीएल है। अर्शदीप की बॉलिंग से आप एज ए फादर, एज ए कोच कितना सेटिस्फाई हैं? मैंने आपको कई बार पूछता हूँ नकल बॉल कैसे करते हो, क्योंकि उसमें वेरिएशन तो है, इसमें कोई शक नहीं है। और बाकी उसने शायद नहीं, मैं सेटिस्फाइड काफी हद तक हूँ, लेकिन मेरे से ज्यादा मेरे साथी कमेंटेटर कोच वो ज्यादा सेटिस्फाइड है। मैं तभी बोल देता हूँ, तो पर मैं भी सीखना चाहता हूँ कि नकल बॉल कैसे है, पर वो बड़ी औखी जी है सर, जब ऐसे डालते हैं ना तो पकड़ना बड़ा मुश्किल है। हाँ, पता नहीं कैसे पकड़ लेते हैं, वो भी एक आर्ट है। हाँ आर्ट है। अच्छा, इस टूर्नामेंट में जैसे कोच मैंने देखा कि बैक करते आए प्लेयरों को, चाहे गौतम गंभीर हो चाहे सूर्या हो, क्या बातचीत कुछ ऐसी कि चाहे वो टीम कॉम्बिनेशन में जब होता था, हम करते हैं टीम मीटिंग, एक दूसरे को मोटिवेट करते हैं, वो वर्ड्स ऐसे होते हैं ना जो हौसला देते हैं, चाहे वो गंभीर के हों, अर्श के लिए कुछ ऐसा, चाहे कप्तान हो, जब रन पड़ते हैं तो थोड़ा प्लेयर होता है कि आज मेरे इतने रन पड़ गए, इस तरह के कुछ मोटिवेट, कुछ गौतम ने कहा हो जो अर्शदीप को लगा कि नहीं वाकई कोच ने मुझे कहा, या कप्तान की कुछ ऐसी वर्डिंग? नहीं, कोच का तो कोई ड्रेसिंग रूम में क्या बातें होती हैं वो तो बाहर नहीं आती, लेकिन फिर भी कोच तो पूरी टीम को साथ में लेके चलते हैं। तो जो आपने कॉम्बिनेशन की बात की, क्योंकि हमारे अलग अलग जगह पे अलग अलग पिचेस हैं, तो कहीं स्पिन वो है सपोर्टरिंग है, कहीं मीडियम पेसर वगैरह है ना, तो उस हिसाब से बनती है, तो वो उसमें कुछ नहीं है।
वो उनका, क्योंकि टीम जीतनी चाहिए, सबसे पहले आगे टीम है, देश है हमारा। तो वो जो कोच है या सिलेक्टर है, वो जो बेटर कॉम्बिनेशन समझते हैं वो बना लेते हैं। हम कई बार सोच सकते हैं कि आज मौका नहीं मिला, वो डिजर्व करते हैं, लेकिन वो कंडीशन ऐसी है कि वो कॉम्बिनेशन में कई बार नहीं बैठता, कई बार कोई स्पिनर नहीं बैठता, कभी कोई पेसर नहीं बैठता। लेकिन मेन ਜਿਹੜਾ एम है साडा वो है कि हमारा भारत जो है ये डिफेंडिंग चैंपियन जो है इस बार फिर चैंपियन बने, तो उसमें बना है, वो बड़ी मुझे ग्रेट लगता है। है इस पूरी बातचीत में अगर संजू सैमसन का जिक्र ना हो तो शायद अधूरी रहेगी। और जिस तरह से उस लड़के ने वापसी की डग आउट में बैठ के और वापस बैक टू बैक हीरो बन के उभरे, मुझे लगता है आप भी जैसे क्रिकेट खेले हो मतलब और मिले भी हो गया संजू से, आपने कुछ बोला होगा संजू को। नहीं, हंसते तो चलो करते ही हैं, लेकिन मैं मतलब कि लगता नहीं है कि दोबारा वैसे तो रिकॉर्ड बनते हैं टूटने के लिए, लेकिन मेरा ख्याल है कभी वर्ल्ड क्रिकेट में ऐसा शायद ना हो कि एक आदमी 4 मैचों में वो बाहर बैठा हो और बाकी 4-5 मैचों में वो आके मैन ऑफ द सीरीज आ जाए। एक बहुत बड़ी सलूट है। आपकी बातचीत जब होती हो, जैसे प्लेयर मिलते हैं तो कुछ आपने बोला या संजू ने कुछ बोला कि कुछ तो शेयर कीजिए। हमने नहीं, बस ऐसे गले लगाया था और उसको विश किया था कि भी मजा आ गया तेरे बैटिंग, और बड़ी पीसफुल, बड़ी कूल माइंड किया, प्रेशर ही नहीं आने दिया इंडिया पे। तो जब जीते मैच तो उसकी बड़ी कैंट पारी थी उनकी, कैंट बिल्कुल स्वैग था वो। ऐसा है तो। और जिस दिन फाइनल जीता आप लोग कितने बजे सोए? वो सारी टीम मुझे लगता है 7 बजे, सुबह 7 बजे। सुबह 7 बजे। कैसा था वो माहौल ग्राउंड से जब आपकी हम देख रहे थे डांस भंगड़ा जश्न? ऐसा है ना भाई, ड्राई एरिया में डांस डूंस का कोई ज्यादा मजा नहीं आता, लेकिन खूब वैसे एंजॉय किया। लेकिन बारबाडोज वाली बात नहीं बनी वो नहीं बनी, लेकिन अच्छा था, बहुत अच्छा एंजॉय किया, पूरी टीम इकट्ठी थी। तो अभिषेक शर्मा को लेके भी हम बात कर रहे हैं कि जैसे अभिषेक का टूर्नामेंट कहा जा रहा था, लेकिन एंडिंग चलो हम कह सकते हैं कि अच्छी हुई, और क्योंकि पंजाब से दोनों हैं, इकट्ठे खेलते भी हैं। अभिषेक से आपकी बात हुई होगी, आप कहते हैं मैं सलाह देता हूं, तो अभिषेक को कुछ आपने दिए टिप्स? नहीं, कहीं बैठे बैठे प्यार में बोल दिया होगा कि भैया एक आधी बॉल देख लिया करो, कई बार बॉलर को भी रिस्पेक्ट देनी पड़ती है। बोला आपने? हाँ, तो ऐसा बोल देते हैं। लेकिन उसने अपना पिछले कुछ मैचों में जो उसने अपनी प्रतिभा दिखाई है, तो उस पर किसी को शक नहीं है। लेकिन कई बार दिन होते हैं तो वो नहीं किया, लेकिन फाइनल में जहाँ कोहली की तरह उसने फाइनल में बहुत अच्छी पारी खेली और अच्छा स्टार्ट दिया। क्योंकि अभिषेक ने ये कहा कि प्रेशर तो आ ही जाता है कि जब आप बैक टू बैक जैसे 3 डक हुए, फिर लोग दुनिया की निगाहें आप पर और वर्ल्ड का नंबर 1 बैटर। अभिषेक ने यह भी कहा कि अब फाइनली सुकून है। तो अभिषेक का, क्योंकि देखो आप टीम के साथ भी थे, प्लेयरों के साथ घुलते हैं, तो वो दबाव से निकलने में कितनी हेल्प की और टीम ने काफी हेल्प की? नहीं, टीम की जब सपोर्ट थी, जब बैक होती है तो ऑटोमेटिक आदमी परफॉर्म कर ही देता है जरूर। तो उसमें टैलेंट को, उसमें स्किल के लेवल की कोई कमी नहीं है। तो कुदरती 2-4 मैचेस ऐसे आए जिसमें परफॉर्म नहीं कर पाया, तो बाकी वो भी परमात्मा का बड़ा मानता है, और ऊपरों उनके कोच साहब और कैप्टन साहब का पूरा विश्वास था उसमें। इवन पूरे इंडियन का विश्वास था कि इंग्लैंड को अगर हराना उसको, न्यूजीलैंड को, तो उसका जरूरी चलना है। तो चला है, तो अच्छा स्टार्ट मिला। और अर्शदीप ने रील भी बनाता है, मैंने देखा। ये जो पंजाबी है ना, अपनी एक अलग स्वैग रखते हैं टीम में, और बस में, टीम बस में बड़ी रीलें देखते हैं अर्शदीप की। वो चक्कर क्या है ना कि उसके पीछे कुछ वाइड ज्यादा होती है। उसमें क्या होता है कि वो कई बार उनका ऐसा प्लानिंग भी बना होता है कि उसको वाइड देना है। जैसे श्रीलंका के खिलाफ इसने वाइड जॉर्कर मारी थी, दोनों विकेट निकाल दी थी सुपर ओवर में, जीते। तो आगे बैट्समैन भी समझदार होते हैं, तो बैट्समैन ने वाइड जॉर्कर को छेड़ा नहीं, तो छेड़ा नहीं है तो वो थोड़ी सी रिवर्स स्विंग, मैंने बोला क्यों वाइड को मार रहा था, तो वो कहता कि नहीं, वो पड़ने के बाद रिवर्स स्विंग हो रही थी, तो इसलिए कंट्रोल हो रहा था, भी बॉर्डर पे मार रहे थे। इवन कौन था वो जो प्लेयर पहले हुआ है, मैग्राथ, तो उसने भी तारीफ की कि वाइड जॉर्कर मारना इज द टफेस्ट काम है। तो वो ही था। तो उसको फिर मैं ही बोल रहा था कि भाई उसको अंदर नहीं ला सकता। वो बोला कि नहीं, उस समय रिवर्स हो रही थी, कुछ ऐसा बोला था। तो यही है सर। तो पंजाबी स्वैग करते रहते हैं ये रील्स और ये वो। नहीं, हाँ, मैं वही बोल रहा था ना। तो उसने बोला कि अभिषेक ने अभी बॉल में कहाँ करनी चाहिए अंदर, नहीं, तेरे को 2 कीपर चाहिए, एक वाइड के लिए, एक नॉर्मल बॉल के लिए। तो इनका मजाक चलता रहता है। बिल्कुल। और जीत के साथ ये खुशी भी बनती रहनी चाहिए। और फाइनली अब आप आईपीएल भी देखने जाएंगे? हाँ जी, आईपीएल तो फिर चहल ने बोल दिया ना अच्छा। कि अंकल जी आपने सारे मैच देखने, तभी हम चैंपियन बन पाएंगे।
तो ये लकी चाम आपका चलता रहना चाहिए इसका। हाँ जी बस पहुंचा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया दर्शक जी बात करने के Thank लिए you, आपका, और यही चाहें कि ट्रॉफियां भरते ही आनी चाहिए Yeah. भारतीय टीम के साथ, और आपके घर में भी इस तरह से, और इसी तरह से मुलाकातें होती रहें। हमारी भी इंटरव्यू आपके साथ चलती रहे ऐसे। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।